Assalamu alaikum, this is Faisal Qureshi and you're watching me on Something Hot. And don't forget to hit the bell icon and also subscribe the channel. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into Something Hot. It's no secret that I have not been too happy with Muqaddar, especially the portrayal of Sardar Saif. तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी कंप्लेंट्स और फीडबैक लेके उनके पास जाता हूँ जिन्होंने सरदार सैफ का रोल निभाया. एंड आई हैव टू टेल यू, जब मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है और सरदार सैफ की कैरेक्टर एवोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, तो उनका मुझे इमीडिएटली जवाब आया एंड दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. हसन, आई वुड लव टू डू इट बिकॉज तुम्हें सरदार सैफ के साथ काफ़ी नाराज़गी रही है, तो तुम्हारा इंटरव्यू करना तो बनता है. फॉर मी दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ ट्रू रियल स्टार. इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए हामी भर ली, बट बिकॉज अ ट्रू स्टार नेवर शाइज अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड एक्चुअली इंगेजेस विद पीपल हु हैव कंप्लेंट्स. और इन द प्रोसेस आई एम श्योर कि हम आप लोगों को भी अपनी इस डिस्कशन से एजुकेट कर पाएंगे. आई हैव विद मी एक्टर पार एक्सीलेंस एंड विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन पाकिस्तान, फैसल कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम फैसल अस्सलाम भाई, वालेकुम हसन. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. आप देख रहे थे हमारे रिव्यूज ऑब्वियसली, जो आपको पता था कि मेरी नाराज़गी है सरदार सैफ के हाँ, साथ. कुछ मैं देख रहा था, कुछ कोई ना कोई भेज देता था तो मैं देख लेता था. लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं क्रिटिसिज्म से. मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ कि एटलीस्ट लोग इतना कीन होके देख तो रहे हैं चीज़ों को. तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है यार, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है. नहीं, मैं इसलिए आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा बिकॉज वो जो जो भी मेरे थॉट प्रोसेस था या जो भी क्रिटिसिज्म था, वो बड़ा दिल से था. बिकॉज एक तो आपका काम देखते हुए बड़े भी हुए हैं और आपको फॉलो भी करते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आप किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी स्काई रॉकेट हो जाती हैं. हम मिले भी थे जब मुकद्दर शुरू बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हमारी तब भी बिल्कुल. मुलाकात हुई थी और डिस्कशन हुई थी. तो ऑब्वियसली जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा और जब आप इतना पैशनेटली किसी को फॉलो कर रहे हो या उनका काम देख रहे हो, तो फिर उनकी उन्हीं की नाराज़गी क्या है सरदार से? नाराज़गी सरदार से नहीं है, नाराज़गी सरदार के कैरेक्टर को जिस तरह से निभाया गया उससे है. और अच्छा. उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जी. हाउ वुड यू डिफाइन सरदार सैफ? वेल, जब कैरेक्टर की पूरी डिटेल मुझे सुनाई गई और जब मैंने सुना और जब मैंने पढ़ा तो बहुत स्टबन था. और एक उस आदमी की एक लाइन है और उस लाइन को दुनिया का कोई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी बेटी ही क्यों ना हो. वो भी आप लोगों ने देखा कि वो ठीक है, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है अपनी बेटी से, लेकिन जब उसकी बेटी भी वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश करती है तो वो उसको भी शटअप कॉल देता है. सो वही सारी चीज़ें उसकी रायमा के साथ भी थी. तो काफ़ी, चूँकि मैं आप शायद हम अलग तरीके से बड़े हुए हैं. इस तरह के लोग शायद अलग तरीके से बड़े होते हैं. मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो तकरीबन सरदार सैफुर रहमान की तरह के लोग हैं, मैं जब उनको देखता हूँ और कभी मैं उनसे कोई शिकायत करता हूँ तो जो आगे से उनका रिएक्शन मुझे मिलता है, तो शायद मेरी प्री वर्किंग हुई हुई थी बहुत सारी उस कैरेक्टर के ऊपर. तो मैंने जब पढ़ा और मैंने जब सब कुछ देखा तो मैंने यही कहा कि यार ये तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ. जब वो प्ले चला और लोग मेरे कुछ उस तरह के दोस्तों ने देखा तो वो उनके बड़े फ़ोन आए मुझे कि अच्छा ठीक है, कर लिया ना फिर. तो मैंने कहा कि यार ये होता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया. बट द थिंग इज़ कि जो वो कैरेक्टर, जो उसकी लाइंस थी, वो कोई बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है उस कैरेक्टर की. उसकी सिर्फ 2 लाइंस हैं, या तो वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है. तो वो मेरे ख़्याल से वो चीज़ बड़ी उसको डिफ़ाइन कर देती है उस कैरेक्टर को,
कि अच्छा ठीक है, या तो वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आप उसकी लाइन से आप ज़रा सा नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कहता है बस इससे ज़्यादा मत बोलना वरना मुंह तोड़ दूंगा। मतलब इस तरह का आदमी है वो। तो मुश्किल है ऑब्वियसली उस कैरेक्टर को आसानी से अंडरस्टैंड करना, बिकॉज हम भी जब कर रहे थे तो कई दफ़ा मुझे भी बड़ा मुश्किल होता था कि यार ये क्यों कर रहा है, ये इस तरह से क्यों ये रिएक्ट करता है कभी कभी। तो वो होता ही यही है कि वो रिफ्लेक्शंस आए हुए होते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप जिस बात से नाराज़ थे कि वो अचानक से रायमा का जो इसकी तरफ आना था वो हमें गलत लगता है, आपको भी लगा, हमें भी लगता है। लेकिन ये सवाल मेरा उन 3 औरतों से था जो इसके पीछे हैं। एक तो राइटर हैं ऑब्वियसली इकबाल बानो, एक हमारी कंटेंट की हेड हैं मैरुनिसा, और एक मेरी डायरेक्टर शेरज़ाद। तो उन तीनों से मेरा ये सवाल था। तो ऑब्वियसली औरतें शायद इस तरह के मर्दों को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं बनिस्बत हम लोगों के, मुझे ये लगता है। बट आपका खुद का भी आप कह रहे हैं कि ये कंसर्न था हाँ, कि रायमा जिस तरह से एकदम उसको, एकदम तो नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर टाइम हाँ, उस। लेकिन वो जैसे हसन अब हमने जब हम एक सीन कर रहे थे जिसमें आके सॉरी करता है उससे, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो यही डिस्कस हुआ कि नहीं, वो जहाँ जिस तरह उसका ब्रॉटअप है, जहाँ मतलब वो कभी बैठा ही नहीं होगा ना ज़मीन पे, तो उसका वो ब्रॉटअप ही नहीं है। तो वो उस तरह से माफ़ी मांग ही नहीं सकता एक औरत से। उसने बस अगर कह दिया आई एम सॉरी, तो दैट मीन के ही इज़ सॉरी, ख़त्म बात। मतलब वो बहुत अक्कड़ है यार। मतलब आपको पता है पैसे की बड़ी अकड़ होती है लोगों को, तो वो है उस आदमी के साथ, हम क्या कर सकते हैं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक राइटर ने एक ऐसा कैरेक्टर कंसीव किया सरदार सैफ जैसा, आप खुद भी कह रहे हैं, एंड आई नो कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो कि बड़े स्टबन होते हैं, जो कि एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो करते हैं, और जो लाइंस वो ड्रॉ करते हैं वो चाहते हैं कि वो कोई भी क्रॉस ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ ऑल फेयर। My only concern is, and this is why I wanted to interview you and talk to you, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर हैं, और मेरे से बहुत ज़्यादा हद तक आप ऑडियंस को भी समझते हैं, आप कंटेंट को भी समझते हैं। तो आई वांटेड टू टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि जब हम ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो कि लिखे हुए ही इसी तरह से हो कि वो एक फ्लॉड इंसान है, और परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, और ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि यार क्रिएटिविटी लिमिट कर दें और कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर या ग्रे कैरेक्टर टीवी पे दिखाना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जब कोई ग्रे कैरेक्टर सरदार सैफ जैसा टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, तो क्या क्रिएटर्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर और एक्टर्स के ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि फिर उस ग्रे कैरेक्टर के जो नेगेटिव एक्शंस होते हैं या जो बुरे एक्शंस होते हैं उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाने चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? कॉन्सिक्वेंसेस तो दिखा दिया उसको, मतलब एक मार दिया। मार दिया उसको, मतलब मर गया वो। ये तो एक एक मतलब एक्सट्रीम होती है ना, कि मतलब चलो मार दो, पागल कर दो, या सबने उसको छोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देख रहा था, रायमा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मुझे बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया कि हम आज से नहीं, ये बचपने से ही शायद ब्यूटी एंड द बीस्ट से ही हम जी। ये चीज़ें देख रहे हैं कि वो जो एक एक मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आती है, वो जो औरत होती है, वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदल देती है, आपकी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करती है, माफ़ करती है आपको। बेशक उसके साथ अगर कहीं ज़्यादती भी हुई हो तो वो भी वो माफ़ कर देती है। लेकिन वहीं पे शायद वो औरत आपको बेहतर इंसान बना रही होती है। मतलब माँ 50 दफ़ा कह दे, बाप 50 दफ़ा कह दे, लड़का सिगरेट नहीं छोड़ता। गर्लफ्रेंड कहती है ना, लड़का फ़ौरन सिगरेट छोड़ देता है। तो ये वाले मसले भी हैं ज़िंदगी में। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें लड़की की वजह से उस नेगेटिव इंसान के अंदर जो है वो चेंजेस आई हैं। तो वो चेंजेस शायद सरदार के अंदर भी आई थोड़ी बहुत, रायमा की वजह से, उसकी पॉजिटिविटी की वजह से।
और उसने भी हथियार डाल दिए थे रायमा ने एक पॉइंट पे आके, जब उसने कहा कि यार मतलब अब अगर मैं कैद हो ही गई हूँ तो फिर मैं क्यों ना इन सब चीज़ों को मतलब कबूल कर लूँ कि ठीक है अब और कोई हल नहीं है, बिकॉज You see, that is the thing. आई नो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि हम बेहतर कर सकते हैं। मतलब शायद उस लड़की ने ये सोचा कि वो अब अपनी मोहब्बत से इस इंसान को बेहतर कर सकती है, जो कि नॉर्मली हम जब गिरे गिरे कैरेक्टर्स दिखाते हैं, यही चीज़ कुछ इसी तरह की चीज़ जो है वो बशर में भी हुई थी कि वो जब इन लव हुआ है बशर, तो वो बेहतर इंसान बनने की तरफ आ गया था और वो बेहतर इंसान बना है उसके बाद। सो साईं सरदार वाज इन द प्रोसेस कि शायद वो बेहतर हो जाता, लेकिन उससे पहले ही उसका कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें राइटर्स बीच में भी छोड़ देते हैं कि अब रायमा विल कंटिन्यू हर लाइफ, अब वो जाहिर सी बात है उसके बच्चे को पाल के एक अच्छा इंसान बनाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ड्रामों में या फिल्मों में देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लोगों को ये फैंटेसी पसंद है, मुझे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी पिछले 2 हफ्ते में जितना भी घूमा हूँ या जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मुझे एक ही बात सुनने को मिली है कि सरदार को क्यों मार दिया, सैफ को नहीं मरना चाहिए था, सैफ वापस आ जाएगा, वो एक एक ड्रीम सीक्वेंस होगा और वो वापस आ जाएगा, वी कैन बेट ऑन इट। इतनी सारी चीज़ें मुझे नेट पे भी मिल रही हैं, मुझे लाइव भी मिल रही हैं, तो मैं तो यही कह रहा था कि मतलब अब क्या कह सकते हैं। मैंने आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज भी देखा और आपने कहा कि जहाँ पे आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि सैफ वाज नॉट अ गुड मैन। हाँ तो उसका जो जो अंजाम हुआ है वो यही अंजाम होना चाहिए था। हाँ, तो शायद इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक एक प्रोसेस था उसका जिसमें शायद वो आगे जाके और बेहतर इंसान हो जाता, लेकिन एक और जज्बाती फैसले ने जो उसकी बीवी ने कर लिया था, पहली बीवी ने, उसकी वजह से उस बेचारे को मार दिया गया। बट यू सी, अब फैसल यही जो हमारी ऑडियंस है वो हीरो वर्शिपिंग में तो बहुत बिलीव करती है, और स्पेशली मतलब यू बीइंग सच अ बिग स्टार और आपकी इतनी ह्यूज फैन बेस और हाँ इतनी। यार, मतलब हैवान में आई रिमेम्बर मैं लोगों से लड़ रहा हूँ जब उन्होंने कहा कि नहीं इसको माफ़ कर देना चाहिए, ये इतनी तो माफ़ियाँ मांग रहा है, बस इतना बड़ा गुनाह किया है एक इंसान ने। जो हैवान वाला मेरा कैरेक्टर था जिसमें वो बच्ची के साथ ज़्यादती करने लगता है और नहीं हो पाता और वो उसको मार देता है, दफना देता है, तो उसके बाद उसका पूरा गिल्ट ट्रिप था और उसमें सब कुछ हो रहा है और वो पकड़ा जा रहा है और वो पकड़ा गया, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको तो माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं लोगों को कहता था तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो कि अगर वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आदमी है। आई एम प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर, उसको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए ऐसे आदमी को, जो कि हम सभी शायद ये बात कहते हैं, लेकिन लोग कभी कभी एक्टर की वजह से भी उस चीज़ को उधर ले जाते हैं। कभी कभी कैरेक्टर या कोई 2-4 ऐसे सीन होते हैं जो उनके दिल को लग जाते हैं, हाय माफ़ कर दो, छोड़ दो। तो ये वाले इश्यूज हैं तो हमारे। आपको लगता है कि स्पेशली जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, आई मीन ये बड़ी अनफेयर शायद बात हो जाए, बट शायद हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है जितनी शायद एक इंटरनेशनल ऑडियंस हो, और उसकी वजह शायद ये है कि हमारी ऑडियंस को मेजॉरिटी को इतनी एक्सेस नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स है, आई थिंक कितने लोग, बहुत एक कोई माइनॉरिटी होगी 1% शायद पूरी पॉपुलेशन का जिनके पास एक्सेस हो, इस तरह का कंटेंट देखते हो हाँ या लेकिन इंटरनेशनल यूट्यूब कंटेंट पे तो देखते हो। देख रहे होंगे या डीवीडी पे अब देख लेते हैं, सीडी पे देख लेते हैं। बट इंटरनेशनल कंटेंट आई वुड थिंक कि बहुत कम लोग देखते होंगे। हमारी जो 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 मासेस हैं, जो हाँ मेजॉरिटी ऑडियंस है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामों से ही हुक्ड है और वही देखती है। तो हाँ इन दैट सिनेरियो, एंड आई नो दिस इज अ रियली अनफेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एज वेल, बट जैसे आप कह रहे हैं कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, ऑटोमेटिकली या लोगों की एनी कोई भी जो फेवरेट एक्टर जो जो भी होता है, फेवरेट हाँ एक्टर इस, लेट्स पुट इट दैट वे, हाँ आपकी ह्यूमिलिटी में जो आप कहना चाह रहे हैं कि और भी जो फेवरेट हाँ एक्टर्स हैं लोगों के, बट या सो लाइक योर बिग स्टार लाइक यू, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो लोगों की ऑटोमेटिकली सिंपथी उस कैरेक्टर की तरफ चली जाती है, इवन दो दैट कैरेक्टर इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ
सो इन दैट केस, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गेट टू, सरदार सैफ का अंजाम बुरा हमने थर्ड लास्ट किस में तो दिखा दिया. वुडंट यू से कि अब मैं दोबारा क्रिएटिविटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता राइटर की या डायरेक्टर की, बट इन स्पेशल केसेस लाइक यू शायद उसका बुरा अंजाम थोड़ा पहले से दिखाना शुरू कर दें, या किसी और तरीके के से उस कैरेक्टर को इवॉल्व करते कि जो हमारी ऑडियंस इतना आपसे ओवरवेलमिंगली प्यार करती है वो थोड़ी ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सके कि दिस इज नॉट फैसल that who married Raima, this is Sardar Saif who married Raima. True. And you know, maybe he is a very loving husband now, but whatever decision he took to get Raima in the first place was a wrong decision. So वो जो अब एकदम वो मैं comments भी देख रहा था, people have gone crazy. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार ये तो लव स्टोरी थी, कैसे मार दिया सरदार सैफ को, but nobody is talking about that one fact. उसने उसको किडनैप किया, कि उसने उसको किडनैप किया और यार जबरी उसका देखो उसका रीजन बहुत बड़ा क्या है. हमारी बहुत सारी ऑडियंस ने ऐसी फिल्म्स देखी हुई हैं या ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जिसमें वो जो आपका जो हीरो है वो हीरोइन को किडनैप करके ला रहा है, स्टॉक कर रहा है, गाने गा रहा है उसके पीछे. तो वो सुपर हिट फिल्म्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की क्यों ना हो. बिल्कुल ठीक है, शाहरुख खान इज शाहरुख खान बिकॉज ऑफ दोज कैरेक्टर्स, साइको लवर्स जो होते हैं. सो वो एक जो वो पागलपन है वो तो बड़ा पसंद होता था. दो के उसमें भी उन्होंने कोई उसकी जीत नहीं दिखाई, या उन्होंने उसमें भी ये नहीं दिखाया कि वो जो है वो चढ़ गया. बट कहानी सुनाने का तरीका है कि आप अगर यही कहानी आप अली अंसारी वाले कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहे होते तो शायद मैं बहुत बड़ा विलन बन जाता. एंड तक मैं बहुत बड़ा विलन बन चुका होता. लेकिन चूंकि वो कहानी मेरे और रायमा के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है तो वो लव स्टोरी बन गई. यही होता है, वरना जोकर कभी भी ना बनती. अब जोकर वो आदमी है जिससे हम बचपने से नफरत करते आए, अब आगे जोकर देखी तो हमें जोकर पे और नहीं, बेचारे ने सही किया यार, गलत हुआ था उसके साथ. तो यही वाली चीज़ें होती हैं कि आप कहानी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहे हैं. सो ये एक क्रिएटिव मेरे ख्याल से वो छोड़ देना चाहिए कुछ लोगों के ऊपर भी. और लोग मेरे ख्याल से थोड़े से जजमेंटल होते भी हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं. कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जिनको वो चाहते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी बन जाए. बट अब जैसे मेरा एक सीरियल था रंग लागा, गरीब आदमी है, कोई इतना अमीर आदमी भी नहीं है, एक दुकान चलाता है, 4 शादियां की हुई हैं उस आदमी ने. लोग उस कैरेक्टर को एंजॉय करते थे. मैं कहता था ये नेगेटिव कैरेक्टर है. लोग कहते थे नहीं, कहता मतलब मैं कहता था भाई वो लोगों अपनी बीवियों के हुकूक पूरे नहीं कर रहा. डायलॉग्स उसमें है, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ प्ले था, लेकिन वो चूंकि कहानी पूरी आशिक के हवाले से लिखी हुई थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग मेरे साथ थे. यार बड़े मजे हैं यार, तेरे 4 शादियां की हुई हैं तूने यार ये तो बड़े मजे हो गए यार. मतलब मैं कहता था यार वो हकूक पूरे नहीं कर रहा है. वो बेटी का डायलॉग भी है कि 5 वक्त की नमाजें पूरे नहीं होती हैं आप लोगों से, और आप ये वाले आप फ़राइज़ पूरे करने चल पड़ते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हम लोग ड्रामे में कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि समझने वाले की समझ में आता है, नहीं समझने वाले की समझ में नहीं आता है. तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ कि हाँ वो जो कुछ उसने किया था, लेकिन उस कैरेक्टर की जितना स्ट्रेचर उसका बन गया था, अगर उसको नीचे लाते तो सरदार सैफुर रहमान ख़त्म हो जाता. हाँ उसको बिजनेस में लॉस दिखा सकते थे उसको, लेकिन एक ऐसे आदमी का नुकसान शायद ये है कि उसकी बीवी उससे दूर हुई, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हुई. तो ये भी तो अल्लाह की तरफ से सजाएं होती हैं यार कि बेटी उससे अलग हो गई थी और बाद में उसकी बेटी आके उससे जुड़ी है उसके मरने के बाद, जब उसने ये रियलाइज़ किया कि उसकी माँ ने उसको मरवाया. तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से काउंट होती हैं इन तमाम चीज़ों में. बट जैसे अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने और भी जब नेगेटिव कैरेक्टर किए तो पीपल आर नॉट एबल टू सी द फ्लॉज इन दोज नेगेटिव कैरेक्टर्स. तो ये मेरे हिसाब से तो इज अ रियल प्रॉब्लम. इसका सोल्यूशन क्या है फिर? आप नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर सिर्फ आप जब करते हैं तो फिर वो obviously that's what I'm saying. So it's a catch 22 situation because you're such a fantastic actor.
when you do these तो लोगों को तो characters, गालियां देनी चाहिए फिर मुझे, अगर मैं इतना फैंटास्टिक तो एक्टर मैंने होता तो। मैंने तो दी सरदार सैफ को। सरदार सैफ को। लेकिन हाँ, बल्कि अभी ना हम एक मजाक कर रहे थे, एक फिल्म आई और वो पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे बड़ी ट्रेंडिंग पे रही है, जी जी 365 जी जी। डेज। तो हम सेट पे बैठे हुए थे, अभी मैं जो एक नया सीरियल कर रहा हूँ उसके, तो मैरी वॉज ऑल्सो देयर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने फिल्म देखी? कहती नहीं भाई मैंने वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन इतना पता है कि मुकद्दर की स्टोरी उठी हुई है। तो हम बड़ा हंस रहे थे उस बात पे कि हाँ, कि वही है कि वो इन लव होता है उस लड़की के साथ, वो उसको किडनैप कर लेता है और वो उसको लाके अपने पास रखता है। उस उनका तरीका उनके हिसाब से था, हमारा तरीका हमारे हिसाब से था, लेकिन इन दी एंड वो लड़की भी इन लव हो जाती है उससे। तो मतलब ये तो बट यही मैं कह रहा हूँ ना, द ये तो प्रॉब्लम इज विद आवर ऑडियंस एंड यू तो बीइंग। दुनिया में मसला है कि मतलब अगर लड़की इन लव हो गई अपने किडनैपर से, सो वो जो आप स्टॉकहोम सिंड्रोम कह हाँ रहे हैं, हाँ। तो वो है मेरे ख्याल से शायद कि या तो आप अपने रेपिस्ट से इन लव हो जाते हैं, या जिसने आपको किडनैप किया आप उससे इन लव हो गए हैं। तो वो क्या कर सकते हैं इस चीज पे? बट यू इन योर असेसमेंट डिड रायमा हैव स्टॉकहोम सिंड्रोम? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस बेचारी ने गिव अप कर दिया, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उसने भी शादी कर ली, उसने भी बहुत जलील किया उसको। तो वो उसको ये भी नहीं पता था कि हारून, तो वो तो बेचारी एक, उसने अपने मामू का हाल भी देख लिया था कि हम तो कर ही कुछ नहीं सकते, बल्कि मैं और आप कुछ नहीं कर सकते भाईजान। मेरे घर के सामने सड़क टूटी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी 7 दिन लाइट नहीं आई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सका। सिर्फ हम शोर ही मचाते रहे, और हमने क्या कर लिया? या जो कराची का हाल हो रहा है उसके बाद आपने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया? या बाकी जो सड़कों पे हाल है, या जो लोग पान थूकते हैं, या जो किसी को भी कहीं सड़क पे मार जाता है, आपने क्या कर लिया या मैंने क्या कर लिया? तो एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और वो भी जब एक ऐसी लड़की जिसके पीछे कोई ना बैकअप है ना कोई उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एक इतनी स्ट्रांग सपोर्ट मिली है, तो मेरे ख्याल से उसका गिव उसके अप पास और करना कोई चॉइस ही नहीं थी। चॉइस ही नहीं थी। सो उसने कहा कि भाई ये तो मतलब बादशाह मिल गया ना, तो उसने कहा कि ठीक है, खत्म हो गई बात। एंड इन योर ओपिनियन इफ अ ड्रामा गिव्स दैट काइंड ऑफ अ मैसेज इट्स फाइन? कि यार के एक लड़की को किडनैप किया किसी ने, अमीर आदमी ने, बहुत पावरफुल इंसान था, एंड आई वुड से कि सेक्सुअली असॉल्ट भी किया एट सम पॉइंट शुरू हाँ, में, और फिर नहीं किया था, नहीं किया था। नहीं किया था, शादी के बाद। शादी के बाद शुरू में तो उसको हाँ, प्यार नहीं था ना, वो तो अब जाके उसको हाँ, प्यार हुआ व्हेन शी एक्चुअली बिकम्स हाँ। प्रेग्नेंट एंड व्हेन शी इज टॉकिंग टू द बेबी। देखो कुछ चीज़ों पे तो हम भी अग्री करते हैं, तभी वो कैरेक्टर बुरा बनता है फिर बाद में। हाँ, ये बात से मैं समहाउ अग्री करता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम ये दिखा देते हैं अक्सर ड्रामों में कि लड़कियां गिव अप कर जाती हैं, शायद हमने कुछ दफ़ा ये कोशिश की है कि हमने इस तरह के कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग किया, हमने लड़वाया भी है, लड़कियां लड़ी भी हैं अपने राइट्स के लिए, लेकिन मैं सच बताऊं उनकी रेटिंग्स ही नहीं आई। तो फिर आ जाके ये रेटिंग्स की बात हो जाती है। क्या करें, कहाँ जाएं, आप बताएं। मैं अभी अपने 4 ऐसे ड्रामे गिनाता हूँ जो देखे ही नहीं किसी ने, जिसमें हमने शायद बहुत कुछ कहने की कोशिश की। मुझे पर्सनली बड़ा दुख है सब्ज परी लाल कबूतर का, नहीं देखा लोगों ने, मेरा नाराज नहीं देखा लोगों ने। लोग कहते हैं औरत होती है तो ड्रामे चलते हैं, ये होता है वो होता है, औरतों के ऊपर ड्रामे बनाते हैं। नाराज वो स्टोरी अबाउट फादर एंड अ सन, क्यों नहीं चला वो ड्रामा, देखा ही नहीं लोगों ने। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश की हैं, एक्शन भी बना के देख लिया, नहीं देखा लोगों ने। तो मसला जो सबसे बड़ा हसन, हम लड़ते हैं इस चीज़ पे, हम भी बहुत बोलते हैं कि जो रेटिंग है वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर देती है। हम भी कई दफ़ा बहुत लड़ रहे होते हैं कि नहीं यार हमें कुछ और करना है, नहीं यार हम कुछ और करना चाहते हैं, हम भी पूरी दुनिया देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जो इशफाक साहब ने बहुत पहले कहा था कि जब आप लोग लोगों के लिए चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे तब आपकी क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाएगी।
इशफाक अहमद साहब के अल्फाज हैं ये। और सो हम अब उस पॉइंट पे आ गए हैं। हम अब से नहीं, हम बहुत अरसे से, जब से ये रेटिंग की गेम चल रही है, आप लोगों को वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। कहीं कोई एक बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी की तैसी मैं एक कोशिश करता हूँ, तो वो एक ही दफ़ा कोशिश करता है। अच्छा, ये प्लीज़ हमारी ऑडियंस को भी आप एजुकेट करें और मुझे भी करें ये सवाल, अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ऑडियंस थोड़ा सा जागना शुरू हुई है, तो वो अब ये बात करते हैं रेटिंग्स की। तो पहले तो यू बीइंग सच एन लाइक यू नो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री, ये रेटिंग्स का प्रोसेस है क्या, ये कैसे डिटर्मिन होती है? और फिर इवन लाइक यू नो अगेन अ पावरफुल एक्टर लाइक यू, आप भी रेटिंग्स की ही अगर मरहूने मिन्नत कह लें कि अगर हैं, तो देखिए, फिर हमारे पास वो मैं ऑप्शन क्या बचा? मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग इसके बाद बात करेंगे, मैं आपको अभी कहता हूँ, और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 10 साल से कह रहा हूँ। केबल सिस्टम ख़त्म करें पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे दुनिया भर में होता है, सब्सक्रिप्शन पे हो, आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट हर घर से आएगी कि भाई आपके इस वक्त डिजिटल बॉक्स पे कौन सा चैनल चल रहा है, ठीक है। जब तक डिजिटल बॉक्स नहीं आएंगे, जब तक अपना क्या कहते हैं, ये केबल वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन पे आप नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट रेटिंग्स क्या हैं दुनिया में। बीबीसी है, ऐड चलाता ही नहीं है, क्यों नहीं चलाता? ताकि बायस ना हो वो लोग। ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हम हर चीज़ में ले दे के इन्फ्लुएंस्ड क्यों हो जाते हैं किसी और मुल्क से कि अच्छा जो वहाँ हो रहा है वही कर लो। अच्छी चीज़ है, कहीं से भी आप उठा के सीख सकते हैं, कहीं से भी आप वो सिस्टम को लेके आ सकते हैं। आज आपके मुल्क में मतलब आपके वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, या आपके मिनिस्टर्स ये बात कर रहे हैं कि बेहतर चीज़ें बननी चाहिए, अच्छी चीज़ें बननी चाहिए। हम भी यही बात कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर ड्रामा बुरा बन रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है। हर दौर में एक दो ड्रामे बीच में से कहीं से निकल के क्लिक होते हैं जो कि अलग होते हैं और वो हिट भी होते हैं, और उसमें कई ऐसे ड्रामे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। मेरा बाबा जानी अभी 2 साल पुरानी बात है, दो के इतना फिनोमिनल हिट नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त रह गई। उसमें हमने बहुत कुछ देने की कोशिश की। मुकद्दर एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामे में मैसेज हो। आप नेटफ्लिक्स पे 50,000 सीरीज़ हैं, किसी में कोई मैसेज नहीं है। मतलब डार्क में क्या मैसेज है, या स्ट्रेंजर थिंग्स में क्या मैसेज है कि पैरेलल वर्ल्ड से कोई मतलब वो निकल के आ जाएगा, ये मैसेज है? मैसेज वाले टाइम से हम निकल गए हैं। हम अब फैंटेसी की तरफ भी जाते हैं, कभी रियलिज्म को टच करते हैं। जब हम रियलिज्म को टच करते हैं तब आप नाराज़ होते हैं, क्योंकि अगर आप मुकद्दर की बात करते हैं तो वो ये रियलिज्म है। मुझे आप बता दें कि कौन सी ऐसी औरत होगी जो अगर उसके साथ ये सब कुछ हुआ हो तो वो इस तरह से लड़ जाए? ये रियलिज्म है। अब रियलिज्म में अगर आप ड्रामा ऐड नहीं करेंगे तो ड्रामा ड्रामा नहीं होगा। कई दफ़ा ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि यार हल्का सा लोगों को समझाते हुए निकल जाएं, ठीक है ना। अब रंग लागा में भी यही था कि एंड पे उसी के मुंह पे वो जल जाता है सारा, और वही औरतें जिनके पीछे वो पागल हुआ हुआ होता है वो छोड़ के चली जाती हैं, और वही पहली बीवी रह जाती है, और जो आखिर में जिस बेचारी ने मजबूरी में शादी की होती है वो रह जाती है। दो औरतें जिन्होंने उसको हुलिया की वजह से उससे शादी की होती है वो चली जाती हैं, छोड़ के भाग जाती हैं उसका मुंह देख के। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ। बट इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में आपको लगता है कि हमारी हमारी जनरल ऑडियंस में, मासेस की बात कर रहा हूँ, वो इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं कि वो रियलिज्म देखने के लिए तैयार हैं? यार अर्तुगरुल देखने के बाद तो लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड दिया है, रिस्पॉन्स आया है लोगों का, उससे आपको क्या लगता है? मतलब बट अर्तुगरुल तो एक इस तरह की एग्जांपल है ना कि जिसमें हर चीज़ उनके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अच्छी अच्छी हो रही है, राइट? नहीं, मैं तो ये उस दिन कह भी रहा था, मैंने कहा टर्किश बाकी भी प्लेस हैं अनसेंसर्ड चलाएं पाकिस्तान में। वो तो नहीं देखेंगे ना फिर, या देखेंगे? आपको क्या लगता है? तो वो दिखाने चाहिए, फिर सभी दिखाएं, और फिर पाकिस्तानी ड्रामे वहाँ पे भी दिखाएं। मतलब यू वोंट बिलीव, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप देखें कि टर्किश लोग हमारे ड्रामों के पीछे किस तरह से पागल हैं। तो बात यही है
कि अब मुझसे ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं आफ्टर, मतलब अर्तुगरुल जब ऑन एयर हुआ उसके बाद, कि पाकिस्तान में क्यों नहीं बनता, यूं नहीं होता। तो मैं चुप करके उनकी शक्ल देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हमारा ड्रामा 4 करोड़ से ऊपर चला जाए, सीरियल पूरा, तो प्रोड्यूसर की सांस यहाँ आके फंस जाती है। उसका एक एपिसोड 10-10 करोड़ रुपए का है यार पाकिस्तानी, तो कहाँ से आप कंपेयर करेंगे। नुमान भाई ने कहीं कह दिया कि वो ड्रामे ड्राइंग रूम में बनते हैं, तो लोगों ने उस चीज़ को एक अजाब बना दिया। क्या करें यार, आउटडोर निकलते हैं, खर्चे डबल होते हैं, ठीक है ना। सो हम तो बड़ी लिमिट में रहते हुए हम चीज़ों को जिस तरह से लेके चल रहे होते हैं, तो ये बड़े मसले हैं अभी पाकिस्तान में। फिर बाउंड्रीज हैं, आपके ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, ये नहीं कर सकते, इस पे सेंसर आ जाता है, वो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स होते हैं, मैं कोई और बात नहीं कर रहा। सो हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। अब अगर आप किसी चीज़ पे डिस्कस करना चाहें या कोई आप इस तरह के कैरेक्टर्स ला के दिखाना चाहें, तो सेंसर्स के इश्यूज हो जाते हैं। और मैं बहुत सारे ड्रामे हैं जो मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, तो कहीं ना कहीं रियलिज्म के करीब हैं वो यार। लेकिन बात यह है कि ड्रामा तो ऐड करना पड़ता है, वरना स्पाइस कहाँ से आएगी। अच्छा, आप रेटिंग की बात कर रहे थे, वुड यू लाइक टू टेल अस कि रेटिंग का प्रोसेस है क्या, ये फ्लॉड है, हो सकता है कि जो रेटिंग्स आ रही हों वो नहीं नहीं सही से ना आ नहीं रही हों? नहीं, वो उनका कोई मीटर्स हैं जो अभी नए, अभी और भी इंस्टॉल हुए हैं, जिनसे पूरा एक सिस्टम निकाला कुछ जाता घरों है। में उन्होंने मीटर्स लगाए हैं। हाँ, कुछ इलाकों में जहाँ एक्चुअली देखा जाता है, जहाँ लोग देखते हैं। बट क्योंकि अब बहुत सारे डीएचए में जो मुझे जानने वाले मिले हैं, ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अब वो अब कहते हैं कि भाई पूरा हो जाए सीरियल या आधा हो जाए तो फिर हम देखना शुरू करते हैं कि हम 2 दिन में या 4 दिन में पूरा सीरियल देख लें। क्योंकि ये जो पोर्टल्स ने एक अजीब दिमाग दे दिया ना कि आपने एक साथ बैठ के सीरियल देखना है पूरा, तो वो एक हफ्ते वाला जो, मतलब बॉयज़ ने मुझे बड़ा तंग किया है अभी प्राइम पे, कि वो एक एक 2-2 हफ्ते बाद एक एपिसोड आ रहा है, तो मतलब हम भी तड़प रहे थे कि यार ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं। तो ये एक दिमाग बन गया है कि नहीं यार पूरा हो जाए फिर देखते हैं। तो अब लोगों की आदत हो गई है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टीवी देखते हैं। नो, बट आपकी असेसमेंट में रेटिंग्स जो आती हैं, जो फाइनली डिटरमिन हो के, वो फेयर है, मतलब आर दे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यार एंटायर टॉक ऑफ द ऑडियंस? टाउन से पता लग जाता है। आप मॉल जाते हैं, आप सड़क पे निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको पता, मतलब मेरे पास तुम हो कि अगर रेटिंग्स आई थी तो ऑब्वियसली वो नेट पे भी नज़र आ रहा था, वो ड्राइंग रूम्स में भी सुनाई दे रहा था, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी नज़र आ रहा था। सो सेम हैपेंड विद मुकद्दर। तो यही है कि वो रेटिंग्स तभी आ रही हैं, आपको आवाज़ आ जाती है, आपको इर्द गिर्द से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आप कहीं जाते हैं, मतलब आप ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये बंदा आपको आगे कहेगा यार सरदार साईं को क्यों मार दिया, तो 5 मिनट तक आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि क्या हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब सिकंदर बख्श जैसा आदमी आके मुझे ये बात कह रहा है, ठीक है ना। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, सिकंदर भाई, सकू भाई क्या कह रहे हैं आप? मेरी बीवी बड़ा रोई है यार। तो और आप मतलब एमपीएस आके आपको कह रहे हैं कि यार वो सरदार सैफुर रहमान को मार दिया है। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं। तो लोगों ने देखा है, तो आवाज़ आ जाती है आपको। तो बट देन हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू एक सर्टन सेक्शन है ऑडियंस का जो ये कहता है कि भाई हमें तो जो दिखाते हैं तो हम देखते हैं, देन देर इज अनदर साइड जो ये कहते हैं भाई कि वो रेटिंग्स आती है तो हम ये बनाते हैं। तो आपकी नज़र में इन दोनों में से क्या सिचुएशन? बिकॉज मुझे लगता है ये वो क्लासिक एग एंड चिकन सिचुएशन है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। हाँ, ये वही वाला चक्कर है। ये आपको कभी भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनलेस आप जो बात कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन पे चले। सब्सक्रिप्शन पे आप चले जाएं, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और चैनल्स खामखा ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सामने या एड्स के लिए नहीं पागल हो रहे होंगे कि अगर एड्स बंद भी होगा तो हो जाए यार। हर घर से अगर 200-250 रुपए आपको एक चैनल को आ रहा है तो पूरा पाकिस्तान है यार, तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन बस वो एड्स पे चलना है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड, मुकद्दर तो ख़त्म हो गया कल, हाँ अब व्हाट्स नेक्स्ट सरदार सैफ के बाद? हाँ बिल्कुल,
अलग है, वजन से भी लग रहा होगा तुम्हें। हाँ। तो कर रहा हूँ, एक एक छोटी ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह करे लोगों को पसंद आए। तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो हिंट दे देना। इस अब फिर मैं बोलूंगा, फिर तुम लोग कहते हो यार वो आपने कहा था लव स्टोरी है, लेकिन वो लव स्टोरी तो वो लव स्टोरी नहीं। लेकिन हाँ, I mean, as long as he's not kidnapping anybody. nobody nobody is kidnapping anyway. Okay, हाँ, then it's fine. so शायद मुझे लगता है कि थोड़ा मसला होगा उसमें भी हाँ, लोगों को उसमें होगा, बहुत मसला होगा। आप सीधे कैरेक्टर्स क्यों नहीं करते हैं कभी? बोलो ना यार, बोलो ना। मैं अभी लोग क्या कहेंगे मैं सीधा कैरेक्टर कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर मुझे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि नहीं हमें तो आप ये तो जब कोई वो भी कर सकता था, आपने क्यों कर हाँ, लिया? ये क्या बात है यार, मतलब। लेकिन कभी कभी मेरा भी दिल करता है कॉमेडी करूं, इस तरह के कैरेक्टर्स करूं, लेकिन वो स्क्रिप्ट जब आता है तो आता ही वो वाला स्क्रिप्ट है कि वो 6-6 महीने पहले से डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो फिर सरदार सैफ के केस में भी, या जो अब आप आगे कर रहे हैं, आपको अब, और क्योंकि जो हम ये बात अब इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं फिर तो बल्ले बल्ले भाई, हीरो ही हीरो, चाहे वो कुछ भी कर ले, तो नहीं, आप एडिड प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं अपने ऊपर? ऑब्वियसली यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई दफ़ा सीन्स करते हुए ये भी दिमाग में ख्याल आता है कि यार कोई घर में बैठ के अपनी बहन बेटी के साथ भी ड्रामा देख रहा होगा, तो वो भी एक एक चीज़ दिमाग में चल रही होती है। इट्स नॉट पोर्टल, नेटफ्लिक्स तो नहीं है कि मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ या मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ या मैं अलग से मेरा एक कमरे में टीवी है जिसमें मैं बैठ के देख रहा स्मार्ट हूँ, टीवी पे स्मार्ट टीवी पे देख रहा हूँ कि उस पर कोई लिखा हुआ आ रहा है कि 18+ है, 13+ है, 15+ है। ड्रामा तो इट्स फ्री टू ऑन एयर, फ्री टू एवरीवन। तो आपको खुद भी एक पर्सनली जो है ना वो चीज़ के यार कोई जुमला गलत ना चला जाए, कोई बात इस तरह की ना चली जाए ऑन एयर जो कि किसी के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, फिल्म हो या सीरीज़ हो तो हम खुल के काम करते हैं, लेकिन कई दफ़ा एक्टर्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारी बहुत सारी से जो होती है ना वो रुक जाती है एक जगह पे आके। हम रिक्वेस्ट करते हैं फिर कि यार इसको थोड़ा सा माइल्ड कर लेते हैं, इतना एग्रेसिव नहीं जाते। जैसे हमारे टीवी पे आपको उतना ब्लड शेड नहीं दिखता होगा, या हम उस तरह के एक्शन सीरीज़ नहीं बना सकते जिस तरह की सीरीज़ लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये वाले इश्यूज हैं हम पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ। इन हाइंडसाइट, मुकद्दर में अगर आप कोई चीज़ या सरदार सैफ में कुछ चेंज अगर करना चाहें तो वुड यू वांट टू चेंज एनीथिंग, या आपको लगता है कि जैसे हो गया मेरे ख्याल वैसे से वो जो माफ़ी वाला पार्ट था ना, जो माफ़ी वाला पार्ट था उसको थोड़ा एक्सटेंड करता मैं, अगर मैं करता तो। कि ऑडियंस को रजिस्टर होता, और कि हाँ, वो वो शर्मिंदा है? मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे भी, आपको भी शायद वो उतना रजिस्टर नहीं हुआ, वो शायद कुछ लोगों को उतना रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे ख्याल से जिनको हो गया वो एक्सेप्ट कर गए। नो, बट वो माफी वाले पार्ट में मुझे रजिस्टर हुआ। मेरा हाँ, उसमें कंसर्न ये था कि जो गलत एक्शन किया था वो इतना बड़ा था कि उसकी इतनी सी माफी वाज काइंड ऑफ नॉट इनफ। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो 5-6 सीन है वो, मतलब इससे मुझे ज़्यादा। मुझे अगेन मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोगों की क्रिएटिविटी में इंटरफेयर करूं, बट शायद वो किडनैप किए बगैर उसको किसी तरह से अगर वो करता, और वो उसने नहीं मानना था फिर, मानना नहीं था उसने। मानना नहीं था, उसने नहीं मानना था। वो तो बस, वो तो दिस इज द क्लिक। ये कहानी के अंदर एक क्लिक होता है ना, मतलब यही होता है। मतलब गेम ऑफ थ्रोन आप देख नहीं, रहे लेकिन हैं, आप कर रहे होते तो मान नहीं जाता, नहीं मान आप जाते। गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, लेनेस्टर का हेड है जो वो पहले एपिसोड में उसको मार दिया। सो दैट वाज द बट क्लिक, इतने बड़े एक्टर को दैट्स लेके। व्हाट आई कीप सेइंग ना, द ऑडियंसेस, बहुत फर्क है। लेनेस्टर को मारा था, किसको मारा था पहले एपिसोड में? नहीं, मैं भी भूल गया। आर्याज फादर, हाँ, स्टार्क। उसको पहले एपिसोड में फारिग कर दिया। तो वो एक एक आपको ना ड्रामे के अंदर एक 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 वो चाहिए होता है, बड़ा बैंग चाहिए होता है जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, बिग बैंग की तरह ना, कि एकदम से अच्छा ये क्या हुआ। तो वो एक 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 उस तरह का फैक्टर चाहिए होता है ड्रामे में या फिल्म में, तभी लोग कनेक्ट होते हैं। सीधा सीधा ड्रामा होता है ना, लोग भी कहते हैं। हमने एक लव स्टोरी बनाई थी, मेरा पहला प्यार, वो चला ख़त्म हो गया। वो लोगों ने कहा सीधा सीधा ड्रामा है तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, मतलब कोई ना कंट्रोवर्सी है
ना उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी कैरेक्टर का, कुछ है ही नहीं। ये तो बस अच्छा ये इससे प्यार करता है, बेटी इससे शादी करवा देगी, ये तो ख़त्म हो जाएगा। हालात घर के चल रहे थे, वो उसी तरह चलते चलते साफ सुथरा ड्रामा था, लोगों ने देखा ही नहीं। आपको क्या लगता है हमारी ऑडियंस को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है ड्रामों में? बैंग, बैंग बहुत ज़रूरी है। कंट्रोवर्शियल हो कुछ कुछ, उसमें। हाँ कुछ हो कि बात करने का मौका मिले, कि जब चार औरतें ड्रामा देखने के बाद या दो मर्द ड्रामा देखने के बाद आपस में बात कर रहे हो, तो देयर समथिंग टू डिस्कस। हाँ कि वो बहस तो हो ना, वो हुआ है। जैसे हमारे प्रोग्राम की स्पेशलिटी, हमारा तो प्रोग्राम ही बंद हो जाए अगर बैंग ना हो ड्रामों में तो। बिल्कुल, तो वरना तो फिर आप दोनों बैठ के सिर्फ तारीफें ही करते रहेंगे, हाँ ट्रू। तो क्या होगा फिर। ट्रू। तो वो चाहिए मेरे ख्याल से एक उसको एंटरटेनमेंट की तरह ही लें मेरे ख्याल से, उसको ना उस तरफ लेके जाएं कि अच्छा ये यूं है तो उसको यूं क्यों होना चाहिए। और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने जितने कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं, ख़ास तौर से लड़कियों को, उनको ना ये ज़रा पसंद होते हैं, ज़रा स्ट्रॉन्ग जो मर्द होते हैं, थोड़े से हम नेगेटिव जिनमें कुछ जिनमें traits हाँ होते एक हल्की सी होती है, उनको लगता है कि ये मेरे साथ सही है ना, पूरी दुनिया से लड़ता है। तो वो तो हमने फिल्म्स में भी देखा है, वो गैंगस्टर की बीवी होती है ना, वो भी उसको फुल सपोर्ट पे होती है उसके साथ, कि नहीं तू जो कर रहा है तू सही है, मैं तेरे साथ हूँ। तो बेशक वो लोगों को कत्ल कर रहा है, वो मार रहा है, उसकी बीवी जो है या उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उसको फुल सपोर्ट कर रही होती है। तो ये मेरे ख्याल से फैंटेसी की हद तक सही है, वरना तो बीवियाँ लड़ पड़ती हैं। लेकिन जो लोग रिश्वत लेते हैं उनकी बीवियाँ भी तो घर पे बैठ के एंजॉय करती हैं। अच्छा जाते जाते बस आखिरी सवाल हाँ। एक ये कि क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होते हैं, जिनके ऊपर अक्सर सोशल इश्यूज के ऊपर ड्रामे बनते भी हैं। क्या आपको लगता है कि हर चीज़ जो सोसाइटी में हो रही होती है उसको टीवी के ऊपर ट्रांसलेट करना या मिरर करना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो हम शायद नहीं बना सकते टीवी के ऊपर। अभी आपने शायद परसों का एक वो देखा होगा, एक एंकर है लड़की, उसने एक वीडियो बना के डाली है और वो व्हाट्सएप पे हमारे पास भी आई, जिसमें वो 3 बेटियां हैं उस आदमी की, और उसने ज़्यादती की है अपने पहली दोनों बेटियों के साथ, अब तीसरी को वो करने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की ने उस केस को पकड़ लिया। तो वो चीज़ सामने अब हम इस पे ड्रामा नहीं बना सकते। इसी तरह से एक दफ़ा मैं एक शो कर रहा था जिसमें वो एक बच्ची को लेकर आए थे जिसके साथ उसके बाप ने ज़्यादती की हुई थी, या भाई ज़्यादती करते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते, हम एक गैर इंसान दिखाते हैं जो कि बुरा आदमी है, जो कि माशरे घर का सरबराह ये सब कुछ कर रहा है, हम नहीं दिखा सकते अपने ड्रामों में। सो देयर इज अ लाइन टू बी ड्रॉन इन हाँ, टर्म्स ऑफ कंटेंट। बिल्कुल। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं दिखाते, ताकि उस बात को और ज़्यादा ना बढ़ावा मिले, लोगों के दिमाग में भी वो बात ना आए। सो यू एक्नॉलेज देन कि जो हम ड्रामों में जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं उनका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, या उनके एक्शंस का बिल्कुल इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे यार, होता है? बिल्कुल। और जो हम ड्रामे में दिखाते हैं वो होता है जो हो चुका होता है, जिसको हम फिर भी थोड़ा मरहम पट्टी करके कम करके दिखाते हैं। वरना जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं या जहाँ गंद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो हकीकतें पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, मैं जब तक एक्टर था सिर्फ तो मुझे नहीं पता था भाई। जब मैंने मॉर्निंग शो करना शुरू किया और जब मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं, तो मैं तो हिल गया था सर से पाँव तक कि ये सब कुछ होता है हमारे माशरे में। उससे पहले तो हमसे पढ़ते थे, रेफरेंस था सिर्फ। लेकिन जब मैं डायरेक्टली ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, तो आई रियलाइज़ कि यार, तो हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनाए जो कि हकीकत पे मबनी थे, लेकिन उनको थोड़ा कवर किया, उनको थोड़ा अंडर किया, फिर उसके बाद सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो ड्रामे में दिखाते हैं उसका असर पब्लिक पे पड़ता है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कभी भी आप बुरे इंसान का एंड अच्छा नहीं दिखाते, ये कम से कम आपने भी नोट किया होगा कि चाहे वो लड़की है, उसने अपनी बहन का घर खराब कर दिया, उसका एंड अच्छा नहीं होगा, उसका एंड बुरा ही होगा। लेकिन जो माशरे में हो रहा है वो ड्रामे में दिखाया जाता है, ड्रामाटाइज करके, और
नॉर्मलाइज करके उसको उतना डार्क नहीं रखा जाता शायद जितना वो डार्क होता है हकीकत में। मतलब हमने भी अगर हैवान दिख बनाया या उससे पहले एहसन वाला जो सीरियल था उडारी, उडारी, जो इस तरह के लोग हैं वो जो इस तरह की हरकतें करते हैं या जो गैंगस्टर्स के ऊपर चीज़ें बनती हैं, हम समहाउ उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक है मसला, लोगों की आदत है बात करने की, लेकिन इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि हम अभी भी बहुत चीज़ों को अंडर दिखाते हैं। हम अपनी आँखों से हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चुप रहते हैं। मैं तो ज़रा ज़्यादा खुल के बोल देता हूँ, लेकिन क्या ये जो अफेयर्स होते हैं ये क्या नहीं होते हैं शादीशुदा लोगों के? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं क्या नहीं होते हैं? क्या औरतों के नहीं होते हैं? मर्दों के होते हैं तो औरतों के होते हैं। तो हम तो ड्रामों में उस तरह से नहीं दिखाते, हम कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं ड्रामे में कि ये वजह है कि शौहर टाइम नहीं दे रहा तो इस वजह से ये औरत ये कर रही है, या कोई और वजह है, शौहर बुरा है, या तो अदरवाइज तो बिला वजह भी होते हैं। और मर्दों के भी इसी तरह से होते हैं कि आप औरत को जालिम है या वो उसके साथ ज्यादती कर रही है तो मर्द किसी और औरत में इन्वॉल्व हुआ है। तो क्या मर्द ये हरकतें नहीं करते हैं? और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम बिला वजह कोई ना कोई लॉजिक ला के कैरेक्टर के लिए कि नहीं यार ये लोगों को लगे कि हाँ ये बुरे लॉजिक है, कैरेक्टर को बुरी लाइट में। हाँ, तो ये हम कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो लॉजिकली बहुत कुछ चल रहा होता है इन रियल लाइफ, लेकिन वो वाली साइड हम नहीं खोलना चाहते पब्लिक के नहीं, आई थिंक सामने। वी आर इन एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि मुझे लगता है मेरा आपका इस लिहाज से थॉट प्रोसेस ये है कि आप अग्री कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स या जो एक्शंस कैरेक्टर्स के थ्रू टीवी पे दिखाए जाते हैं उनका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। बिल्कुल होता तो इसलिए चाहिए हम सबको, क्रिएटिव लोगों को, आप सब लोगों को, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा नेगेटिव। अच्छा, आपने मुकद्दर देखा, आपने उसमें कहीं एक थप्पड़ देखा आपने? नहीं, ये मेरी डायरेक्टर ने काटा है, उसने कहा थप्पड़ नहीं पड़वाऊंगी मैं औरत को। किडनैप करवा के उसको ओके करवा दूंगी सरदार। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसके साथ ज्यादती नहीं होने दी, मतलब मारा नहीं कहीं उसने उसको। अदरवाइज ये बहुत there are some things that are worse than being hit. हाँ, Some person kidnapping a woman and then उसको अपनी एक तरह से गुलाम उस वक्त बना लिया, जबरी शादी कर ली, वो भी तो बुरा था, गलत है, वो गलत है। और इसलिए उसका अंजाम भी गलत हुआ है। मुझे खुशी है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, और आप ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि शायद उसका थोड़ा सा जो रिडेम्पशन का पीरियड है, हाँ। उसको बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था और इंक्रीज करके दिखाया जा सकता था, ताकि जो लोग आपको इतना या शायद उसको टाइम और मिलता तो वो शायद और बेहतर तरीके से वो इस तरफ जा सकता था, क्योंकि अब बच्चा भी होने वाला था। हाँ। तो शायद वो और बेहतर तरीके से वो जो है वो रामा को सॉरी कर सकता था। ठीक है, एज लॉन्ग एज यूर एक्नॉलेजिंग के कुछ ऊंच नीच, नहीं, आप भी कुछ समझे हैं, कुछ मैं भी समझा हूं। हम दोनों समझे। हाँ। हम दोनों, मैं तो बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव समझा हूं, और मैं दोबारा ये एक्नॉलेज ऑडियंस के लिए भी, अगर वो ये समझ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों की क्रिएटिविटी को लिमिट कर दिया जाए या नेगेटिव कैरेक्टर्स को सिरे से दिखाया ही ना जाए, तो ये तो बड़ी ज्यादती होगी। नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, लेकिन हाँ उसमें और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि बड़ा एक्साइट करता है ना जानदार आदमी नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो फलां है तो हाथ में गन भी है तो सब कुछ होता है ना। नेगेटिव कैरेक्टर्स जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि बहुत पावरफुल है, तो सॉरी मैं बार बार डीसी की बात करता हूँ लेकिन क्या करूँ। सो बैटमैन का सत्यानाश करते हैं जो विलन्स होते हैं, लेकिन आखिर में राइज बैटमैन करता है। तो आप बेशक आप वो कोई भी जोकर हो या कोई भी उनका विलन हो, वो थ्रू आउट द फिल्म ऊपर चढ़ा रहता है, लेकिन आखिर में आके वो हारता है। ठीक है, सो ये चीज अंडरस्टैंड करें कि एंड तक जाके फिर आप उसको एनालाइज करें उस कैरेक्टर को कि अच्छा ये मेरा कैरेक्टर है तो इसमें हीरो कौन था मेरा, ये हीरो था। फिल्म तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, 2 घंटे में, लेकिन सीरियल में तो आप एंड तक जाए ना पूरा।
और बहुत सारे बीच में मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप उस मोमेंट को या उस सीन को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल, आपको एंड तक वेट करना होता है कि इवेंचुअली क्या कंक्लूजन हुई सारी चीज़ों वेरी की। ट्रू, वेरी So ट्रू। yeah, I agree with you wholeheartedly. थैंक यू। Thank you very much for giving me time and for engaging in this conversation. जाते जाते कोई मैसेज उन सारे फैंस को जिन्होंने बहुत ही प्यार दिया, मुकद्दर को भी, सरदार सैफ को भी। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सबका, और दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उस तमाम प्यार का, मोहब्बत का। बस ये है कि सीरियसली इतना अच्छा लगता है हसन, आज के दौर में जब इतने पोर्टल्स आ गए, इतने चैनल्स आ गए, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आपके यंगस्टर्स या घर की औरतें या बहुत सारे मर्द या लड़के जब आपका ड्रामा देख के हमें जिस तरह से वो ज़िंदा रखते हैं, तो जो वो जो तारीफ़ें होती है ना, या वो जो सिर्फ कह देना होता है, तो वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं हमारे लिए। तो टनों के हिसाब से आप लोग जब ऑक्सीजन भेजते हैं, सो मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और कुछ नहीं कह सकता, बट ये है कि बस समझ लें कि यहाँ से जो है ना दिल इतना बड़ा हो जाता है। और मैं क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए तो उनके बिहाफ पे मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ ये कहने की कि सरदार सैफ इज़ अ कैरेक्टर दैट फैसल इज़ पोर्ट्रेइंग ऑन टीवी, दैट्स नॉट फैसल हिमसेल्फ। तो आप ये ना समझा करें कि अगर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर भी या कोई ग्रे कैरेक्टर भी फैसल ने पोर्ट्रे किया है तो वो अच्छा ही है। उस कैरेक्टर को कैरेक्टर की सूरत में देखा करें और फिर एज अ कैरेक्टर ही उसको असेस किया करें, ना कि इसलिए क्योंकि वो फैसल पोर्ट्रे कर रहे हैं तो अब सरदार सैफ को मरना नहीं चाहिए था या वो उस स्टोरी का हीरो है। हाँ, या मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें एक्टर को। हाँ, एक्टर को नहीं, कैरेक्टर को। कैरेक्टर को। थैंक यू वंस अगेन, बहुत जाना। शुक्रिया फैसल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड Thank you. होप यू कंटिन्यू टू rise and rise even further Amin. beyond what Batman has achieved. Thank you. Thank you. Thank you.